हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्यूब रूट यानी घनमूल निकालना सिखाएंगे ट्रिक द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, क्यूब रूट यानी घनमूल समझने से पहले हम क्यूब को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, क्यूब क्या होता है? जब किसी संख्या को उसी संख्या में 3 बार गुणा करते हैं तो प्राप्त संख्या घन कहलाता है। दोस्तों, जैसे उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमें 2 का घन करना है, तो हम क्या बोला कि जब किसी संख्या को उसी संख्या में 3 बार गुणा, यानी संख्या क्या है? 2 है, तो 2 में 3 बार 2 से ही गुणा करेंगे और जो प्राप्त संख्या होगा वही हमारा घन होगा। तो दोस्तों, 2 दूना के 4 दूना के 8, यानी दोस्तों 2 का घन क्या हो गया? 8 हो गया। दोस्तों, आपको यहाँ पर कोई भी संख्या दे दे, उसका 3 बार आप गुणा कर दीजिएगा, वो जो संख्या आएगा वही उसका घन होगा। दोस्तों, अब क्यूब रूट यानी घनमूल समझते हैं। घनमूल का परिभाषा है कि किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसे आपस में 3 बार गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त हो, उसे घनमूल कहते हैं। दोस्तों, जैसे मान लीजिए 27 का घनमूल हमें निकालना है, तो दोस्तों क्या बोला है कि जो अंदर वाली संख्या है, कोई एक संख्या से 3 बार गुणा करने पर, वो संख्या को 3 बार गुणा करने पर अंदर वाली वही संख्या आ जाए तो वो संख्या घनमूल होगा। दोस्तों देखिए, अब ये संख्या है 27, तो 3 गुणे 3 गुणे 3। दोस्तों 3 बार गुणा करने पर 3 से, तो 3 तिया 9 3 27, यानी 27 आ जा रहा है, यानी 27 का घनमूल क्या होगा? 3 होगा। दोस्तों, घनमूल का मतलब कि इसको तोड़ेंगे, गुणनखंड इसका करेंगे और गुणनखंड करने के बाद 3-3 का जोड़ा बनाएंगे और 3 जोड़ा में से एक जोड़ा को हम बाहर निकाल लेंगे और दोस्तों जो संख्या बाहर निकलेंगी वही हमारा घनमूल होगा। तो दोस्तों, अब क्यूब और क्यूब रूट आप समझ गए होंगे। अब आइए चलते हैं प्रश्न पर। दोस्तों, ये प्रश्न है कि 27 44 का घनमूल निकालिए। दोस्तों देखिए, घनमूल यहाँ पर 3 रहेगा तभी, यदि आपको बस ऐसे दे दे तो ये घनमूल नहीं वर्गमूल पूछेगा, और घनमूल पूछेगा तो यहाँ पर 3 लिखना अनिवार्य है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इसका घनमूल क्या होगा? 14 होगा। और दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या का घनमूल क्या होगा? तो दोस्तों 29 होगा। दोस्तों, आप बोलेंगे कि इसमें तो ट्रिक आपने बताया ही नहीं। दोस्तों, जैसे मैं इतना आसानी से इसको किया हूँ, ट्रिक बताने के बाद आप भी उसको इतना आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए अब ट्रिक पर चलते हैं। दोस्तों, आपके सामने इतना सारे उदाहरण लिया हूँ और उसी ट्रिक के माध्यम से इसको एक एक करके सीखेंगे। तो दोस्तों, ट्रिक ये है कि पहले आपको घनमूल निकालने से पहले आपको 1 से 10 तक घन यानी क्यूब आना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 से 10 ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो दोस्तों, 1 का घन कितना होता है? 1 ही होता है। 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। दोस्तों, 3 का घन कितना होता है? 27 होता है। 4 का घन कितना होता है? 4 का घन होता है 64। 5 का घन कितना होता है? 5 का घन होता है 125। 6 का घन कितना होता है? तो दोस्तों 6 का घन होता है 216। 7 का घन कितना होता है? 7 का घन होता है 393। 8 का घन कितना होता है? 8 का घन होता है दोस्तों 512। दोस्तों, 9 का घन कितना होता है? 9 का घन होता है 729। और 10 का घन कितना होता है? 10 का घन होता है 1000। दोस्तों, ये बहुत सिंपल है और ये आप याद कर लेंगे आसानी से। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं कि प्रश्न कैसे इससे हल करेंगे। देखिए, ये 1728 है और इसका घनमूल हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे? पहले इधर से यानी राइट साइड से हम 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। 3 का जोड़ा बन गया, उसके बाद कौन सी एक संख्या बचा उसका अलग बना लेंगे। अब उसके बाद इसका इकाई अंक, 3 जोड़ा जो बनाने के बाद इकाई अंक क्या है? 8 है। तो हम देखेंगे कि किसके घन में 8 आता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए 2 के घन में 8 आएगा, तो हमें 2 लेना है। ये 8 को नहीं लेना है, हमें ये देखना है कि कौन सा घन का 8 आएगा। तो 2 का घन करेंगे तो 8 आएगा, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब ये 3 संख्या को हम बिल्कुल भूल जाना है। अब बचा कितना? 1। तो अब देखेंगे कि 1 के पास में कौन सा घन है जिसका 1 आएगा। तो 1 का घन 1 ही होता है, तो 1 लिख देंगे। तो दोस्तों, इतनी बड़ी संख्या का घन 12 आ गया, इतना आसानी से। अब दूसरा प्रश्न देखिए। प्रथम चरण क्या है कि हम 3-3 का जोड़ा बनाएंगे। इधर से 3 का बना लिए, फिर इधर जो भी संख्या बचेगा उसको बनाएंगे।
अब इसका लास्ट अंक क्या है, 6 है। लास्ट अंक 6 है तो इसमें देखेंगे कि 6 किसका घन है। तो देखिए यहाँ पर 216 है, लास्ट वाला 6 है, 6 का घन है, तो हम इसको 6 लिख देंगे। अब ये 3 संख्या को हम भूल जाएंगे। अब क्या बचा, 46। तो दोस्तों अब देखेंगे कि 46 के पहले किसका घन आता है। तो ये देखिए 3 का घन होता है 27 और 4 का घन होता है 64, इसी के बीच में ये आएगा 46। तो दोस्तों हमेशा आपको छोटा वाला लेना है, यानी 3, तो हमारा 3 यानी 36। तो दोस्तों इतनी बड़ी संख्या का घन क्या हो गया, 36 हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सीख पा रहे हैं। अब देखिए इसका घन करना है तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, 3 का जोड़ा बन गया। अब क्या है, 2 है, तो इसमें देखेंगे कि 2 कहाँ पर आ रहा है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 8 का क्यूब 512 जिसमें 2 आ रहा है, तो हमें क्या लेना है, 8 लेना है, तो 8 लिख देंगे। अब इन 3 संख्याओं को हमें बिल्कुल ही भूल जाना है। तो दोस्तों उसके बाद क्या बचेगा, 474। तो दोस्तों इसमें देखेंगे कि 474 किन दो क्यूब के बीच में आ रहा है। तो दोस्तों देखिए ये 7 का क्यूब हो गया 393, 8 का क्यूब हो गया 512, तो 474 इन्हीं दोनों संख्याओं के बीच में आएगा। तो दोस्तों हमेशा हम छोटा वाला लेंगे यानी 7, तो हमारा 78 हो गया। इतनी बड़ी संख्या का क्यूब रूट 78। अब क्या करेंगे, ये प्रश्न है 88, 47, 36 इतनी बड़ी संख्याओं का। तो हमें क्या करना है, इधर से 3 अंक और इधर से 3 अंक कर लेना है। उसके बाद इकाई अंक देखेंगे कि इन किस में है, तो 6 है, तो हमें याद है कि 6 का क्यूब ही लास्ट में 6 देगा, तो 6 हम लिख देंगे। अब 884 संख्या इन दोनों के बीच में कहाँ पर आएगा। तो 884 है, तो देखिए 729 और 1000 के बीच में 884 आएगा। तो दोस्तों हमेशा हमें क्या लेना है, छोटा वाला यानी 9 को, तो ये 9 हो गया। तो ये दोस्तों हो गया 96। यदि 96 का क्यूब करेंगे तो हमारा इतनी बड़ी संख्या आ जाएगा। अब दोस्तों क्या है, अब अगला प्रश्न है कि इतनी बड़ी संख्या का क्यूब रूट कैसे निकालें। देखिए हमें अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हम इतना जल्दी निकाल पा रहे हैं। आपको क्या करना है, 3 का जोड़ा बनाना है। जो ये पहला जोड़ा इसका लास्ट अंक देखना है कि 8 किस में आ रहा है। तो दोस्तों 8 देखिए 2 का क्यूब में 8 आ रहा है, तो हमें ये लेना है जिसका क्यूब है, तो 2 ले लेंगे। उसके बाद इन 3 संख्याओं को हमें भूल जाना है। अब बचा कितना, 778। 778 किन 2 संख्याओं के बीच में आ रहा है। तो दोस्तों देखिए ये 729 है, इससे ज़्यादा होगा 778 यानी 9 और 10 के क्यूब के बीच में आएगा। तो हमें हमेशा छोटा वाला लेना है यानी 9। तो ये हो गया दोस्तों 92 का क्यूब। ये दोस्तों अब इस प्रश्न को आप कमेंट बॉक्स में यदि समझ गए हैं ट्रिक, तो आप इसको ज़रूर करके इसका आंसर दीजिएगा। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, देखिए इधर से 3 का जोड़ा बनाइए, जोड़े का जो लास्ट अंक है देखिए कि किसका क्यूब है। तो दोस्तों जिसका क्यूब होगा उस संख्या को ले लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद 3 संख्या को भूल जाएंगे। जो भी बचा संख्या हो, देखेंगे कि किन 2 संख्याओं के बीच में क्यूब आ रहा है, तो उसका हमेशा छोटा वाला लेंगे और वहीं हमारा इतनी बड़ी संख्या का क्यूब होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यदि समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।